सॉल्यूशन चैप्टर का ये लेक्चर 2 है, वीडियो 2 है। वीडियो 1 में हम लोग पढ़े थे डिफिनीशन सॉल्यूशन का, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उसको दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता था। दूसरा प्रकार को हम लोग बोलते थे क्वांटिटेटिव मेथड। उस मेथड का फर्स्ट था मोलैरिटी, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी। पहले ही से लिख रखे हैं हम बोर्ड पे। नॉर्मैलिटी का डिफिनीशन है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। यानी कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो पहले बता चुके हैं। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो मोल होते थे उसे मोलैरिटी कहा जाता था। तब फॉर्मूला आता था, ऊपर में नंबर ऑफ मोल और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां मोल की जगह क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कुछ इस तरह का नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है। यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में हम लोग ग्राम इक्यू लिखे हैं और नीचे पर लीटर, या फिर ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं जीएम इक्यू, लीटर इनवर्स या पर लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो जहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है वहां पे हम ले सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यहां हम केवल लिखे हैं इक्विवेलेंट मास, पर ये इक्विवेलेंट मास किसका लिया जाएगा, सॉल्यूट का। और नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी नॉर्मैलिटी का एक फॉर्मूला हो सकता है। आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया है कि यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में लिया जाए तो उसको 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि मिलीलीटर को हमें यहां वॉल्यूम लीटर में लेना है और मिलीलीटर को यदि 1000 से भाग दे दें तो वो लीटर ही है। इसको सोल्व करें तो ये भी एक नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हो सकता है। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। हम चाहें तो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी बराबर हम लोग पढ़ रखे थे मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको इस तरफ गुना में ले जाए तो आ जाएगा मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बराबर बटा के ऊपर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और बटा के नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। नॉर्मैलिटी का ये फॉर्मूला है, यहां से इक्विवेलेंट मास को यदि गुना में ले जाए, नॉर्मैलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास बराबर क्या हो जाएगा, बटा के ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट और बटा के नीचे
इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों का RHS सेम है, इसलिए इन दोनों के LHS को सेम किया जा सकता है। क्या हम लोग लिख सकते हैं? दोनों का LHS को बराबर कर दीजिए, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बराबर नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो ये एक रिलेशन हो सकता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा रिलेशन ये भी हो सकता है चूंकि मोलैरिटी बराबर हमें पढ़ाया गया है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मेलिटी बराबर क्या पढ़ाया गया है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास into 1 by volume of solution in लीटर। आपको बताया गया है इक्विवेलेंट मास क्या होता है और इसको निकालते कैसे। बहुत सारे मेथड से थे, पर सबको सामूहिक रूप से हम ऐसे लिखते थे, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, VF शॉर्ट में बोलते थे। तो इक्विवेलेंट मास के जगह इसको पुट कर दीजिए और पुट करके सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिएगा, आप सोल्व कर लेना। इक्विवेलेंट मास के जगह इसको आप पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये कुछ रिलेशंस है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि प्रत्येक केजी या प्रत्येक 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे वो मोलैलिटी। अब तरीका से सोचोगे तो ऊपर में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या होगा? मोल, और नीचे जो है उसका यूनिट है केजी। दूसरे स्टाइल में लिखे तो मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो जहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वहां हम क्या ले सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट। मास हमें ग्राम में लेने होते हैं, बाय मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का ही लेना है। और नीचे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट यदि ग्राम में दिया हो तो हम उसे 1000 से भाग दे देंगे। अगला स्टेप में 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये भी एक मोलैलिटी का फॉर्मूला हो सकता है। तो अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? तो नंबर ऑफ ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन।
यानी कि प्रत्येक लीटर में जय ग्राम सॉल्यूट घुला रहेगा उसको स्ट्रेंथ कहेंगे। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, प्रत्येक लीटर में, यानी कि बटा के नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो ग्राम अमाउंट रहेगा यानी कि ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यह स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला आ सकता है, चूंकि हमें पता है कि मोलैरिटी बराबर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मॉलिक्यूलर मास को इधर गुना में ले जाइए, मास इनटू मॉलिक्यूलर मास। इस तरह क्या बचेगा, बटा के ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और बटा के नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो इसको भी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ बराबर हो सकता है मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। और चूंकि अभी अभी हमने साबित किया कि मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, तो जब ये स्ट्रेंथ है तो ये भी स्ट्रेंथ हो सकता है। स्ट्रेंथ बराबर ये भी फॉर्मूला हो सकता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो फिलहाल ये 3 फॉर्मूला है स्ट्रेंथ का। न्यूमेरिकल्स में जिसका जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां, मोल। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस बटा वाला बात। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी कि हम जिस भी सब्सटेंस की मोल फ्रैक्शन का बात कर रहे हो उसका मोल बटे टोटल मोल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। हम शुरुआत में ही कहे चैप्टर का, इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है, 2 कंपोनेंट है, उनमें से एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो हम मान लेते हैं एक सॉल्यूशन जो कि ए और बी से मिलकर बना है। ए बोल रहे हैं सॉल्यूट को और बी सॉल्वेंट को। नंबर ऑफ मोल को किस चीज से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है इसको हम बोल सकते हैं एन ए, यानी कि ए का मोल, ए आपने किसे बोल रखा है, सॉल्यूट को, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इसको क्या बोलना है, एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी। क्योंकि x से हम लोग डिनोट किए हैं मोल फ्रैक्शन को, तो ये मोल फ्रैक्शन है क्या, जैसे हमें x से निकालना है, यानी कि a का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट, जिसका मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल बटे टोटल मोल। अब इस सॉल्यूशन में a और b है, तो टोटल मोल मींस a का मोल प्लस b का मोल, यानी कि Na प्लस Nb।
एक्स बी बराबर सिमिलरली क्या हो जाएगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, इसमें मिला हुआ है वाटर और साल्ट, तो एक्स साल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एन साल्ट, जो भी साल्ट रहा होगा उसका मोल बटे टोटल मोल, यानी कि एन साल्ट प्लस एन वाटर, इस तरह से। अब यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को आप जोड़ दोगे तो जोड़ के देखो क्या आता है। मान बैठा एक्स ए की जगह एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी के जगह एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। लघुत्तम एलसीएम क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, इनके जोड़ सोल्व करो, बटा के ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, पूरा सोल्व करने के बाद 1, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को जोड़ने से क्या आता है, 1 आता है। यानी कि किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 1 से छोटा रहा होगा और 0 से बड़ा रहा होगा। मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 0 से बड़ा आता है और 1 से क्या आता है, छोटा आता है। तो ये था मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग छठा पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि यहां हम लोग कंसंट्रेशन बताएंगे कुछ इस तरह से, जैसे लगेगा कि हम लोग परसेंटेज अमाउंट बता रहे हैं। परसेंटेज का अर्थ ही होता है कि 100 में कितना, जैसे यदि हम बोले कि हमारा 30% मार्क्स आया, मतलब यदि परीक्षा 100 का हो रहा हो तो हमारा मार्क्स 30 है, ये परसेंट का अर्थ है। तो परसेंटेज के टर्म में हम लोग कंसंट्रेशन कैसे बताएं, इसके भी 3 मेथड हो सकते हैं। एक मास का परसेंटेज, जिसको हम लोग परसेंटेज बाय मास बोल सकते हैं या मास परसेंटेज बोल सकते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। मास का परसेंटेज मीन्स यदि 100 ग्राम टोटल है, टोटल मीन्स सॉल्यूशन, यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना है। जैसे मान लो 20 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ए है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन रहेगा तो सॉल्यूट ए बाई बी। 100 ग्राम सॉल्यूशन रहेगा तो सॉल्यूट ए बाई बी गुने 100। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, W बाई W। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट, ए बाई बी गुने 100। ए और बी था क्या, माना कि 20 ग्राम सॉल्यूशन में ए ग्राम सॉल्यूट है, यानी कि ए क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, और बी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सेम ही नोट में लेना है, दोनों ग्राम भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मान लो कहीं पे दिया हुआ है 20% W/W NaOH और आगे कुछ पूछ रहा है, तो इसका अर्थ हम क्या समझेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसी तरह से वॉल्यूम का परसेंटेज यदि निकालें V/V, तो जहां पे मास है वहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये हो गया परसेंटेज V/V का फार्मूला। जैसे 10% V/V HCl दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, 10 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। उसी तरह से परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, इसको हम लोग W/V से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का तरीका से ही पता चल रहा होगा कि बटा के ऊपर आने वाला है मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लेना है, और बटा के नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। मान लो कहीं पहले से दे रखा है 20% W/V NaOH, तो इसका हम अर्थ क्या निकालेंगे, W/V का डिफिनीशन ही होता है कि प्रत्येक 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट हो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ परसेंटेज या परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ।
तो इसका अर्थ हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, NaOH है यहाँ पे। तो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे 7वां, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंटेज का अर्थ होता था 100 में कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता था उसको हम लोग मास का परसेंटेज बोलते थे। पर यह है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि मिलियन में कितना। उस वाले में फॉर्मूला में गुना में 100 आता था, यहां गुना में मिलियन आएगा, यानी कि 10 के पावर 6। जैसे परसेंटेज वाला में 3 वे होता था, मास का, वॉल्यूम का, स्ट्रेंथ का, इसमें भी हो सकता है 3 वे। और जहां उसमें 100 आता था, इसमें क्या आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, पर पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, तो उसके फॉर्मूला में गुना में क्या आ जाएगा, मिलियन के जगह बिलियन आ जाएगा। उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PPB, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में। तो ये ppm को यदि हम आगे बढ़े तो कोई एक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर वाले को लेकर आगे बढ़े तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, इंटू जो 10 के पावर 6 है उसमें से 100 निकाल लेते हैं, 2 0, तो 10 के पावर 4 बचेगा। और 100 निकाल लेंगे तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, परसेंटेज W/W। बाहर क्या बचा, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। सिमिलरली नीचे वाले को लेकर चलें तो ppm बराबर ये भी हो सकता है, परसेंटेज V/V गुने 10 के पावर 4। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सभी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद आगे की बात। धन्यवाद।